Let's begin today's lecture, that is electronics. आज खत्म करेंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट, ये वाला स्टार्ट करते हैं बस फटाफट. Brief review of PN junction and its characteristics. Let's talk about this. तो सबसे पहले, what is a PN junction? A PN junction is formed when one side of a semiconductor crystal is doped with a trivalent impurity. The other side is doped with a pentavalent impurity. That is known as your N-type junction. अच्छा, ये जो यहाँ पे PN junction है, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देता हूँ कि ये दिखने में कैसा होता है. ठीक है, अच्छा अब देखो जरा. One side of a semiconductor crystal like silicon or germanium is doped with a trivalent impurity which creates holes, that is the p-type region. मतलब क्या हुआ इस बात का, देखो what is a PN junction. एक सेमीकंडक्टर होता है, इस तरीके का दिखता है, जो ना सेमीकंडक्टर ऐसा होता है एक्चुअल दिखने में. ठीक है, सिल्वर लाइन जहाँ पे होती है वाला साइड इसका कैथोड होता है, लेफ्ट साइड का होता है उसका एनोड होता है. ठीक है, अच्छा अब इसके जरा यहाँ पर इसके ऊपर जरा बात करते हैं. ये जो सेमीकंडक्टर है बेसिकली, इसके बीच में ये बैरियर टाइप होता है जहाँ पे हमारा डिप्लीशन रीजन बनता है. ये लेफ्ट साइड होता है हमारा पी टाइप सिलिकॉन बेस्ड, या पी जंक्शन या पी रीजन इसको आप बोल लो. ये होता है आपका एन जंक्शन या एन रीजन या एन टाइप सिलिकॉन यहाँ पर होता है. ठीक है, अच्छा दिखने में क्या सीन होता है इनका बेटा. पी टाइप सेमीकंडक्टर रीजन जो होता है यहाँ पर होते हैं होल्स. जो एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन होता है यहाँ पर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स. जब करंट फ्लो करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, दे फिल अप दीज पॉकेट्स. ये जो होल्स हैं समझ लो छोटे पॉकेट्स की तरह काम करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन पॉकेट्स को क्या करते हैं, फिल अप करते हैं. सही है. The combining of electrons in the holes depletes the holes in the p region and the electrons in the n region near the junction. डिप्लीशन होती है मतलब कम होने लग जाते हैं ना. और यहाँ पर क्या आ जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बिल्डअप होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बिल्डअप होते हैं इनकी मूवमेंट की वजह से. पॉजिटिव आयंस from removed electrons are formed over here. Negative ions from the filled holes are formed over here. और इससे यहाँ पर क्या बनता जाता है, बढ़ता जाता है. ये जो रीजन है समझो बैरियर है, ये डिप्लीशन रीजन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है. वैसे आते बात क्लियर है. अच्छा, ये डिप्लीशन रीजन यहाँ से बढ़ता जाता है. अब ये जरा समझो. In the p type region there are holes from the acceptor impurities and in the n type region there are extra electrons. अभी मैंने बताया डोप करने का मतलब impurities फिलिंग करते हैं, इसकी वजह से होल्स बन जाते हैं हमारे पी जंक्शन के अंदर. उनको जो है और एन टाइप जंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. When PN junction is formed, जब ये दोनों का जंक्शन फॉर्म होता है, some electrons from the N junction which have reached the conduction band, यहाँ पे conduction band होता है, are free to diffuse across the junction and combine with the holes. ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इन पॉकेट्स को क्या करने लग जाते हैं, फिल अप करने लग जाते हैं. ऑब्वियसली बात है, जहां से वो लीव करेंगे तो वहां पे वो अपना एक स्पेस छोड़ देंगे. सही है ना. जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन, ये तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले इन जगहों पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन में फिलअप कर रहे हैं एम्प्टी पॉकेट्स को इन जगहों पर, वहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव आयंस आ जाएगा. ठीक है, सो हैव अ लुक ओवर हियर. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देख लो. नेगेटिव आयंस फ्रॉम फिलिंग ऑफ पी टाइप वैकेंसी, यहाँ पे नेगेटिव आयंस आ गए. इस जगह पे क्या आ गया हमारे पास, हमारे पॉजिटिव आयंस फ्रॉम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप इम्प्योरिटी. क्लियर है. अच्छा, फिलिंग अ होल मेक्स अ नेगेटिव आयन एंड लीव्स बिहाइंड अ पॉजिटिव आयन ऑन द इनसाइड. अभी जो मैंने बोला ना वो इंग्लिश में लिखा हुआ है बस. A space charge builds up creating a depletion region. अभी जो मैंने बताया ना, ये depletion region बनने लग जाता है फिर, which inhibits any further electron transfer unless it is helped by putting a forward bias on the junction. Basically easy words में से बोलते हैं, वो जो है ना फिर बाकी इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट करने से रोक देता है. डिप्लीशन रीजन जैसे जैसे बढ़ता जाता है. क्लियर है. जो ओवरव्यू दे दिया हम लोगों ने, यही पढ़ना है सारा का सारा इस चैप्टर के अंदर. फॉरवर्ड बायस होता है, रिवर्स बायस होता है, सारा भी समझेंगे किस तरीके से क्या होता है, रेक्टिफायर्स कैसे बनते हैं इनके थ्रू, सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. तो फटाफट यहाँ से शुरू करते हैं दोबारा से. व्हाट इज अ पीएन जंक्शन? अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन one side of a semiconductor crystal like silicon or germanium is doped with a trivalent impurity. डोप मतलब उसके साथ जो 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 सेमीकंडक्टर है उसके अंदर क्या मिक्स करा हम लोगों ने, इम्प्योरिटीज जो उसके अंदर मिक्स करी है. उससे जो है क्या होता है, हमारे पास पी टाइप जंक्शन बन जाता है, जहां से क्या बन जाता है, हमारे पास होल्स आ जाते हैं हमारे पास. The other side is doped with the pentavalent impurity. ये वर्ड याद रखना. जो डोपिंग कर रहे हैं हम लोग पी टाइप रीजन के लिए, वो किसके थ्रू हो रही है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के थ्रू हो रही है. और ये वाली किसके थ्रू हो रही है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के थ्रू हो रही है, जो क्या क्रिएट करते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज क्या होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम. ठीक है, अच्छा. Then
these two materials are joined together, they form a p-n junction. कोई सवाल यहाँ तक? क्लियर? ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लीशन रीजन, अभी हम लोगों ने इसकी बात कर चुके हैं इसके बारे में. देखो क्या कह रहा है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन स्टार्ट टू मूव और डिफ्यूज इनटू द p region because of random motion. Similarly, holes from the p region move into the n region. When electrons and holes meet, they combine and cancel out each other, leaving behind positive ions in the region, n region, and negative ions in the p region. Positive ions ये रहे हमारे पास in the n region और ये in the p region. ये p region है और ये n region. Clear हो गया? अच्छा. Next, potential barrier क्या होता है अब? Basically, because of a fixed positive and negative ions in the depletion region, an electric field is formed that creates a potential difference, also known as a potential barrier across the junction. मतलब ये जो potential barrier create हो रहा है ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्स में मूव करने से रोकेगा. जो होल्स फिलअप कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स जाकर पी रीजन के अंदर, उनको क्या करेगा? वो स्टॉप करेगा. कौन? ये पोटेंशियल बैरियर जो है ना क्रिएट हो जाता है बेसिकली. सही है. जो सिलिकॉन डायोड होता है उसका जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है 0.7. जो जर्मेनियम है उसका क्या होता है? 0.3 वोल्ट. मतलब अगर आप करंट पास कर रहे हो 0.7 वोल्ट अगर हो गया, उसके बाद जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होएगा, पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके होल्स को फिलअप नहीं करेंगे और आपका सर्किट इस वोल्टेज, मिनिमम ये वोल्टेज चाहिए, इसके बाद आपका जो सर्किट है ना वो वर्क करेगा बेसिकली. क्योंकि सारे होल्स फिल हो गए, फिर अब जो करंट पास आउट कर पाएगा. सही है. 0.7 से पहले तक क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स उस पॉकेट्स को क्या कर रहे होंगे? सारा फिल कर रहे होंगे. क्या बात क्लियर हो गई? अच्छा. द बैरियर प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन. इजी. अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या हमारे पास? फॉरवर्ड बायस्ड p-n जंक्शन. फॉरवर्ड बायस मींस क्या? फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? रिवर्स बायस पढ़ेंगे हम लोग और फॉरवर्ड बायस पढ़ेंगे. अभी हम लोग बात करें फॉरवर्ड बायस की. इसमें क्या होता है? जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, वो कनेक्ट करते हैं किससे? पी जंक्शन से, पी रीजन से, जो हमारा होता है एनोड. नेगेटिव टर्मिनल जो है वो हम किससे कनेक्ट करेंगे? हमारे एन जंक्शन से, जो हमारा किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है. एज यू कैन सी ओवर हियर इन दिस पिक्चर. ठीक है. ये हमारा पी जंक्शन है, ये हमारा एन जंक्शन है. एन पे कैथोड है, पी पर एनोड है. ठीक है. What happens? The external voltage reduces the potential barrier. ये जो potential barrier हमारा create हो जाता है 0.7 वोल्ट का. सही है. हम लोग एक्स्ट्रा जब वोल्टेज एक्सटर्नल सोर्स से वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, जैसे ये डायोड था ना मेरा, यहाँ पे मैंने वोल्टेज कनेक्ट कर दिया अगर इस डायोड के अक्रॉस, तो क्या होएगा? ये जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. डिप्लीशन रीजन रिड्यूस हो जाएगी. Then the applied voltage is enough to overcome the barrier. करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन. मैंने क्या बताया था? ये जैसे जैसे ये है 0.7 वोल्ट, जब ये अटेन होएगा करंट फ्लो मतलब वोल्टेज जब कनेक्ट करेंगे, जैसे ये रीच होएगा वोल्टेज, फिर हमारा करंट फ्लो करना शुरू होएगा. उससे पहले सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू नहीं होएगा. समझो ये आपका पीएन जंक्शन था. ठीक है. ये डायोड लगाया था और आगे पूरा एक सर्किट था. सही है. अब लेट्स सपोज आपने करंट फ्लो कराया. यहाँ पे समझो एक बल्ब था, इस बल्ब नहीं ऑन हो रहा, वो पास आउट करेगा इस डायोड के थ्रू. यहाँ पे डायोड समझो मेरा यूज हो रहा था, जो इम्प्योरिटीज थी वो थी मेरी, समझ लो सिलिकॉन यूज कर रहा था, सिलिकॉन डायोड है ये मेरा. तो 0.7 वोल्ट इसका पोटेंशियल बैरियर है. जब यहाँ से वोल्टेज में यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज इसको दूंगा, 0.7 वोल्ट जब इसके ऊपर आएगा, ये जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या होएगा? कम हो जाएगा. डिप्लीशन रीजन इसकी जो बाउंड्री थी वो क्या होगी? कम होने लग जाएगी. जैसे ये कम होएगी फिर करंट फ्लो करना शुरू होगा. तो 0.7 से पहले करंट फ्लो नहीं होएगा. अगर ये जर्मेनियम डायोड लगाऊंगा तो 0.3 वोल्ट से पहले करंट फ्लो नहीं होएगा. अगर 0.7 इसका पोटेंशियल वो है बैरियर है, मैं समझ लो सर्किट पे पीछे दे रहा हूँ 0.3 वोल्ट या 0.5 वोल्ट, करंट फ्लो नहीं करेगा, सर्किट नहीं चलेगा. बिकॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है सर्किट चलाने के लिए? थ्रू द डायोड 0.7 इफ आई एम यूजिंग अ सिलिकॉन डायोड, एंड इफ आई एम यूजिंग अ जर्मेनियम डायोड देन इट्स व्हाट? 0.3 वोल्ट. क्लियर? अच्छा जी. नेक्स्ट क्या हमारे पास? ये हम लोगों ने बात कर ली. व्हाट हैपेंस व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज इनफ टू ओवरकम द बैरियर, करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन. करंट वोल्टेज रिलेशनशिप क्या है आपका बुक के हिसाब से? आर एफ बराबर होता है चेंज इन वी एफ अपॉन चेंज इन आई एफ, वेयर आर एफ ओवर हियर इज योर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन. जहां पे ये क्या है आपकी वैल्यू? इट इज द चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज, एंड जो नीचे है ये आपका क्या है? चेंज इन द फॉरवर्ड करंट.
इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन द रेजिस्टेंस इज लो। ये पॉइंटर याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्स बायस जंक्शन के ऊपर, उसके अंदर क्या होता है। रिवर्स बायस के अंदर देखो, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन साइड। पहले किस पे कनेक्ट हो रहा था, देख रहे हो, पी साइड पे हो रहा था, तो पी मेरा एनोड बन रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल। अब मेरा एन बन रहा है मेरा पॉजिटिव टर्मिनल पे, जो क्या होता है हमारा कैथोड होता है। नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पी साइड, दैट इज माय एनोड। अब करंट को उल्टा वोल्टेज को फ्लो कराएंगे, सही है। इससे क्या होएगा, द एक्सटर्नल वोल्टेज इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। जो डिप्लीशन रीजन बन रहा था हमारा यहाँ पर, ये जो डिप्लीशन रीजन बन रहा था, इसकी जो विड्थ है वो क्या होती जाएगी, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में लाइक इंक्रीज होती जाएगी। इट्स गोना इंक्रीज व्हेन वी आर डूइंग रिवर्स बायस्ड, सही है। It becomes harder for charge carriers to cross the junction. Very small current flow due to the minority charge carriers called leakage current और reverse current. तो basically जो current flow है वो क्या हो जाएगा मेरा, बहुत ज्यादा reduce हो जाएगा, सही है। इसका behavior क्या होता है reverse current का, देखते जाओ। The reverse current remains almost constant even if the reverse voltage increases. But after a certain critical reverse voltage called the breakdown voltage, the junction breaks down and the current increases sharply. This condition may damage the diode if not properly controlled. मतलब जब हम reverse bias कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा हमारे डिप्लीशन रीजन की विड्थ को, और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा चार्जेस के कैरियर्स को जंक्शन को क्रॉस करना, ठीक है। जो Pn2n कॉम्बिनेशन हो रही थी, वो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे थे होल्स को, वो मुश्किल हो जाएगा फिलअप करना पॉकेट्स को। जो रिवर्स करंट है उसकी जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है ऑलमोस्ट, मगर जो वोल्टेज है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है रिवर्स करंट। और एक पॉइंट अगर लाइक हम लोग उसको कंटिन्यू रखें तो क्या आएगा, एक क्रिटिकल रिवर्स वोल्टेज जो है आता है, जिसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज होते हैं बोलते हैं। जैसे ये ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच होएगा तो जो जंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और करंट जो पहले कांस्टेंट आ रहा था वो क्या हो जाएगा, एकदम से इंक्रीज हो जाएगा शार्पली, ठीक है। इससे हमारा डायोड क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है, कोई सवाल, पक्का। ये देख लो यहाँ पर ना भी बोलोगे, आपको समझाने की कर रहे हैं इस जगह पर। ये रही हमारी इक्वेशन इसकी, फिगर 18.3, फिगर नंबर 18.2 18.3, ये देखो, ये इन लोगों ने लगाया हुआ था, सिलिकॉन डायोड था। वोल्टेज आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा सही से। जैसी वोल्टेज हमारा रीच हुआ कहां पर, 0.7 रीच करा, तो एकदम से करंट क्या करने लग गया, फ्लो करने लग गया फिर फॉरन से, ठीक है। ये क्या था हमारा फॉरवर्ड बायस्ड का। the voltage is increased by change in VF, the current also increases by change in F. The ratio is known as the forward resistance of the PN junction. क्लियर है। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं क्विक समरी की इसकी, फिर हमारा क्वार्टर खत्म हो जाएगा। समरी ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पी साइड कहाँ होती है, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होती है, एन साइड किससे कनेक्ट होती है, नेगेटिव से। करंट फ्लो कैसा होता है, लार्ज करंट फ्लोज। डिप्लीशन रीजन का बिहेवियर कैसा होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होती है हमारी, नैरो हो जाती है। जब करंट फ्लो करोगे, एक्सटर्नल वोल्टेज फ्लो करोगे तुम, तो जो डिप्लीशन रीजन बनी हुई थी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। पीएन जंक्शन के जो बीच की डिप्लीशन रीजन है क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब रिवर्स बायस करोगे तो ये डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, वाइडन हो जाएगी जब वोल्टेज फ्लो होएगा। और रिवर्स बायस में और क्या होता है, जो पी साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा आपकी बैटरी के, और एंड साइड किससे, पॉजिटिव से। स्मॉल लीकेज करंट होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है करंट, और फिर एकदम से जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज अटेन होएगा तो शूट कर जाएगा, ठीक है। समरीज की बात कर लेते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है हमारा, जो रेक्टिफायर्स में, वोल्टेज रेगुलेटर में, सिग्नल डिटेक्टर्स में, क्लिपर्स में, डायोड एलईडीज एंड फोटो डायोड्स में, एंड स्विचिंग सर्किट्स में, सब के अंदर हमारे ये सेमीकंडक्टर्स पीएन जंक्शन के डायोड इस्तेमाल होते हैं। क्लियर है, ये सवाल अभी हम सारा देखेंगे, ये रेक्टिफायर वगैरह क्या होता है, किस तरीके से चलते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या हमारे पास देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टिफायर्स। अब बात करते हैं रेक्टिफिकेशन किस तरीके से होती है, रेक्टिफायर्स का काम क्या है। बेसिकली मेनली जो हमारे रेक्टिफायर का काम होता है ना, वो ये होता है कि वो जो हमारा एसी करंट है, रेक्टिफायर सिंपली कन्वर्ट कर देता है रेक्टिफिकेशन करके, ठीक है। तो एसी को अगर कन्वर्ट करना है आप, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे,
रेक्टिफायर इस्तेमाल करोगे। बनता कैसे रेक्टिफायर, करता क्या है, कट ऑफ करता है वो साइकिल्स को हमारे करंट वोल्टेज के। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से क्या कर रहा होता है। चलो, what is rectification? It is the process of converting AC current, alternating current into DC current. Semiconductor diodes are widely used for this purpose because they allow current to flow in only one direction. क्योंकि वो पॉकेट्स फिल अप करते हैं ना पीएन जंक्शन, तो इससे फायदा ये होता है कि करंट जो है ना रिवर्स नहीं जा पाएगा। रिवर्स जाएगा तो उसको रोक देगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना रिवर्स बायस में क्या हुआ था, डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। समझो बहुत कोई महंगा मैंने जो है ना सर्किट बनाया है, यहाँ पे मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ, उससे मैंने उसको प्लग में लगा दिया और कोई भी इसके अंदर डायोड नहीं है। करंट फ्लो कर रहा था उसके अंदर, एकदम से हाई वोल्टेज आ गया या एकदम से जो है जो करंट जो है पीछे वापस से चला गया सर्किट की तरफ, क्या हो जाएगा, मेरा इक्विपमेंट उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। सही है, ये करंट का तो हम लोग डायरेक्शन उसकी लिमिट नहीं कर पा रहे हैं ना, वो ऐसे फ्लो कर रहा है, वो ऐसे भी फ्लो कर सकता है, बैकवर्ड भी आ सकता है कोई भी फॉल्ट की वजह से। तो उस चीज को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डायोड लगाते हैं। डायोड क्या करेगा, अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है वो मेक श्योर करेगा इसी डायरेक्शन में जाए। अगर एकदम से करंट कुछ ऐसा हो गया सर्किट में, करंट उल्टी डायरेक्शन में आना शुरू कर दिया, तो वो डिप्लीशन रीजन जो है डायोड की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो बढ़ जाएगी तो वो करंट को निकलने से रोक देगा। कब तक रोकेगा, जब तक सैचुरेशन करंट ना अटेन हो, जब तक क्या ना है, ब्रेक डाउन वोल्टेज ना अटेन हो या सैचुरेशन करंट ना अटेन हो। सही ना, जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज, समझो करंट तो रुक गया मगर वोल्टेज तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिवर्स में जा रहे हैं, समझो कि ब्रेक डाउन वोल्टेज जैसे ही अटेन हुआ तो ये डायोड आपका डैमेज होगा और फिर वो आप फ्लो कराएगा और फिर आपका सर्किट खराब होगा। क्लियर है, ये चीज याद रखना, ये वजह है बेसिकली यूज करते हैं। अच्छा, तो कितने टाइप की रेक्टिफिकेशन होती है, दो टाइप्स की। एक होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसकी मैं शक्ल दिखा देता हूं। ये दिखने में आपका, ये रहा आपका फुल वेव रेक्टिफायर। बल्कि मैं एक और अच्छी तमीज की पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या हो रहा है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए क्या हो रहा है, आपके पास 4 डायोड इस्तेमाल कर रहे हो। हाफ वेव के लिए आप क्या कर रहे हो, एक डायोड का इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म क्या आ रही थी आपकी, ये एसी करंट आ रहा है, एसी करंट, ये भी एसी करंट। फुल वेव रेक्टिफिकेशन जब करते हो, जब ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन करते हो तो देखो क्या हो रहा है, ये जो साइकिल है ना नेगेटिव, इसको भी रेक्टिफायर क्या कर देता है, ऊपर ले आता है। तो ये बेसिकली होता क्या है, एक पॉजिटिव साइकिल आ गई आपके पास कंप्लीट, फिर हम लोग क्या करते हैं, वे वोल्टेज वेव फॉर्म आफ्टर रेक्टिफिकेशन स्मूथनिंग करते हैं हम लोग। ये ब्रेक सारे होते हैं ना, हम इसको स्मूथ करते हैं तो ये शक्ल कैसी हो जाती है इसकी, ये जो है ना टॉप्स, इसके एम्पलीट्यूड्स, इसकी शक्ल हो जाती है इस तरीके से। ये किसको मिमिक करने लग जाता है, हमारे डीसी करंट को, डीसी वोल्ट। क्या बात क्लियर है। तो इन साइकिल्स को वो सारा पॉजिटिव कर देते थे, जिससे हमारे पास क्या जनरेट होती है, एक डीसी करंट क्रिएट होता है, एसी कन्वर्ट हो जाता है डीसी। क्लियर है। हाफ वेव में देख लो क्या आ रहा है, ब्रेक डाउन आ रहे हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, अच्छा, तो टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर्स एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स। ये दो टाइप की रेक्टिफिकेशन हम लोग करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, देखो, in a half wave rectification, one half of AC cycle is allowed to pass through the circuit. ये वाला और ये वाला वो सबको कट ऑफ कर देता है, जितनी भी नेगेटिव साइकिल्स हैं उनको क्या कर देता है, कट ऑफ कर देता है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ एक साइकिल को चला रहे हैं, दूसरी साइकिल को क्या कर देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो वो करंट फ्लो को हम लोग काउंट नहीं हो पाता, सिर्फ एक पॉजिटिव साइकिल चल रही होती है। देख लो, इसके बदले ये डीसी में कन्वर्ट हो गया यहाँ। ठीक है, तो होता कैसे है, ये सर्किटरी है आपकी। यहां से आपने इनपुट वोल्टेज लिया, एसी करंट आया, एसी करंट के आगे आपने लगाया एक डायोड। जब आपने डायोड लगाया, आपको बदले में क्या मिला, आउटपुट सिग्नल में ये मिला। क्यों मिला, क्योंकि डायोड क्या है, फॉरवर्ड बाइज्ड है, ऐसा ही है। करंट क्या है यहां पर, ये पॉजिटिव भी देगा नेगेटिव भी देगा। दो साइकिल्स होती है ना करंट की, पहले पॉजिटिव साइकिल चलती है और फिर नेगेटिव साइकिल चलती है। तो जब नेगेटिव साइकिल चलेगी, डायोड हो जाएगा रिवर्स बाइज्ड। रिवर्स बाइज्ड हो जाएगा तो वो करंट को फ्लो करना रोक देगा, चलेगा नहीं करंट। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है एरिया, क्योंकि यहाँ पे करंट उल्टा है, रिवर्स हो गया, माइनस में आ रहा है करंट, तो कैंसिल कर दिया उसने उसको। फिर से जब करंट पॉजिटिव हुआ, उसने उसको शो कर दिया, फॉरवर्ड गो थ्रू कर दिया, तो हमारे पास ये वेव्स आई। क्लियर है, पक्का। अच्छा, तो डायोड डी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद लोड रेजिस्टर आर
इनपुट इज एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, ऑल्टरनेटिंग फोर्स साइड, पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 to t/2। यहां तक क्या हो रहा है, करंट फ्लोस थ्रू द रेजिस्टर आर प्रोड्यूसिंग आउटपुट वोल्टेज। नेगेटिव साइकिल पे क्या हो रहा है, डायोड इज रिवर्स बाइज, मतलब नॉट कंडक्टिंग एनी मोर, नो करंट फ्लोस थ्रू द रेजिस्टर। इजी है, समझ आ रहा है, पक्का, ठीक है। इंजीनियरिंग में जाते हो अगर तो उसमें भी यही है, सारा डायोड्स वगैरह यही पढ़ाएंगे, थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा बस, दैट्स इट। अगर बेसिक ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट इन इंजीनियरिंग, ठीक है। ये देखो अब, दिस प्रोसेस रिपीट्स एवरी साइकिल allowing the current to flow only during the positive half cycle, the output is pulsating DC, मतलब DC बन रहा है मगर pulsating बन रहा है, ठीक है। आउटपुट ग्राफ एक्सप्लेनेशन इज इन 18.8 BNC, 18.8 BNC को भी देख लेते हैं जरा जल्दी से। 18.8 इज, अच्छा सॉरी वो यही है 18.8 BNC, ये रहा आपका, ठीक है। देख लो क्या हो रहा है, इनपुट वोल्टेज इज कंप्लीट साइन वेव फॉर्म, ये रहा आउटपुट वेव फॉर्म शोज पल्सेस ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल्स, वही दिखा रहे हैं, नो आउटपुट ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, नो आउटपुट ड्यूरिंग, इजी है। नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले भी, जहां पर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है डायोड की, RF है, ये चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये चेंज इन ये। अब बात करते हैं हम लोग हमारे फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या होता है, वाई यूज फुल वेव रेक्टिफिकेशन, क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव क्यों नहीं। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हाफ ऑफ द इनपुट AC सिग्नल इज वेस्टेड, जाया हो रहा है ना, वो उसको रोक रहा है वो। फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या करता है, हमारे हाफ साइकिल को भी यूटिलाइज करता है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन यूटिलाइजेस बोथ हाफ्स ऑफ द AC इनपुट टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस पल्सेटिंग DC करंट, ठीक है ना। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या करें, हमारे पास देखो क्या है, 4 डायोड्स हैं, हाफ वेव में 1 डायोड था, इसमें 4 डायोड्स हैं, D1, D2, D3 एंड D4। AC इनपुट टर्मिनल कौन सा है हमारा, ये वाला एरिया, यहां पर A और B, ये करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, सही है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है हमारे इनपुट AC सोर्स का, यहां तक बात क्लियर है। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, ये वायर इस तरीके से जुड़ी हुई है, देखो यहाँ से आ रहा है हमारे वोल्टेज सोर्स की। अच्छा होता क्या है, आप देखो केस 1 की पहले बात करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल्स की बात करते हैं कि इनको कैसे लिया जाता है, ये पॉजिटिव वालियों को। टर्मिनल A is positive, B is negative. Diodes D1 and D3 conduct. Diode D1 और D3 फॉरवर्ड बायस हुए हुए होते हैं, तो ये कंडक्ट करेंगे करंट को, सही है। D2 एंड D4 क्या है इस मोमेंट पर, रिवर्स बाइस्ड है, सही है। करंट फ्लोस थ्रू D1 थ्रू R टू द लोड टू D3 बैक टू AC सोर्स। जब करंट फ्लो होता है वो ऐसे गुजरता है, A से आता है कहां पर हमारे पास, D1 पे आता है, D1 से वो कहां जाता है, R पे जाता है, हमारे लोड पर आता है, फिर R से कहां जाता है, हमारे D3 पे आता है, और फिर यहां से होता हुआ ऐसे वापस आता है, सोर्स में चला जाता है। क्या बात क्लियर है, या फिर से करके दिखाऊं एक दफा, हाँ समझ आ गया, ठीक है। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है, जब हमारा क्या है यहाँ पर, कौन सा बाइस्ड है, फॉरवर्ड बाइस जो है, कौन किसको किया हुआ हम लोगों ने, हमारे D1 और D3 को पॉजिटिव साइकिल के लिए, ये पॉजिटिव साइकिल के लिए हम बात कर रहे हैं, ये वाली साइकिल के लिए, सही है। ऐसे आया D1 से होते हुए गया R पर, R से आया, ये ट्रैवल करा D3 पे आया, D3 से होकर इस पॉइंटर पे कहा गया, वापस से चला गया, क्लियर। अच्छा, करंट फ्लोस थ्रू D1 थ्रू R थ्रू D3 बैक टू दी AC सोर्स। डायरेक्शन ऑफ द करंट टू R इज लेफ्ट टू राइट। अच्छा, केस 2 में क्या होता है, अब हमने किसकी साइकिल लेनी है, नेगेटिव साइकिल के लिए हम बात करेंगे, ये वाला करंट, इसको कैसे लिया जाए। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए टर्मिनल A इज नेगेटिव, B इज पॉजिटिव, क्योंकि AC करंट है ना, ऐसा ही है। तो क्या हो रहा है, अब टर्मिनल A जो है वो क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, और टर्मिनल B क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। हाफ साइकिल के लिए आपका ये ऐसे होएगा, ये नेगेटिव होएगा, तो जैसी नेगेटिव साइकिल चलती है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वो यहाँ पे दिखा रहे हैं करके, इस जगह पे दिखा रहे हैं किस तरीके से मूवमेंट हो रही है। ये D2 और D4 के लिए हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर है D2, ये D4, ठीक है। इन दोनों पे हमारा फोकस होना चाहिए।
वापस से ये हमारे पॉइंटर्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है हम लोगों ने ना करंट। तो देखो यहां से आया करंट, डी से होता हुआ कहां गया, D2 से होता हुआ गया, फिर D2 से वो जाएगा कहां पर, आर पे, आर से होता हुआ वो एंटर करेगा ये रहा हमारा D4 पर, D4 से ए पर, ए से वापस से हमारे सोर्स पर, बैक टू दी एसी सोर्स। क्लियर है। ये मूवमेंट जनरेट हो रही है कब, जब हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल चल रही होती है। तो D1 एंड D3 डू नॉट कंडक्ट, ये दोनों कंडक्शन नहीं कर रही है, रिवर्स बाइज्ड है। और ये दोनों फॉरवर्ड बाइज्ड हैं, D2 और D4। जब हमारी नेगेटिव साइकिल चल रही है तो कौन है फॉरवर्ड बाइज्ड, D2 और D4। जब हमारी पॉजिटिव साइकिल चल रही है तो कौन है, तो D1 और D3। क्लियर। अच्छा, in both positive and negative cycles the current through the load resistance R flows in the same direction। दोनों सिनेरियोज में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, देखो डाउनवर्ड कर रहा है यहाँ पर भी फ्लो और यहाँ पर भी डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन तो सेम ही है। क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो जब हमारी वेव बनेगी वो ये बनेगी इस तरीके से, ओवरऑल वेव जो बनेगी। क्लियर है बात। flows in the same direction, this is how AC input is converted into DC output। क्लियर हो गया। क्योंकि जो आर पे जो हमारा लोड आ रहा है वो किस डायरेक्शन में है, सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में है। पॉजिटिव साइकिल के लिए ये हो रहा है, नेगेटिव साइकिल के लिए ये हो रहा है, ठीक है। व्हाई इज दिस कॉल्ड फुल वेव, बिकॉज बोथ हाफ्स ऑफ द एसी आर यूज्ड, नो पार्ट ऑफ द इनपुट इज वेस्टेड, अनलाइक द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। आउटपुट के बारे में क्या है, द आउटपुट इज पल्सेटिंग डीसी, नॉट स्मूथ ना, ऑब्वियसली मैंने बताया इस तरीके से होता है, फिर हम लोग जो है ना इनको सेटअप करते ताकि ये स्मूथ बनाए, सही है। द वोल्टेज इज ऑलवेज पॉजिटिव बट स्टिल हैज रिपल्स, थोड़े से ना मतलब इस तरीके से करके ना रिपल्स जनरेट हो रहे होते हैं। टू मेक इट स्मूथ स्टडी डीसी वी यूज अ फिल्टर सर्किट, यूजली अ कैपेसिटर। बात समझ आ रही है, सर्किटरी होती कैसे, चलती कैसे। हम लोग कैपेसिटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो है ब्रेक डाउन करके इसको ना जितना स्मूथ कर सके हम लोग करेंगे इसको। क्लियर है। ये था आपका रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और PNN जंक्शन पढ़ लिया, फॉरवर्ड बायस और नेगेटिव रिवर्स बायस समझ आ गया। क्लियर है, ठीक है। फिर कल अब हम लोग ना इसको और डिटेल में पढ़ेंगे ये वाले पार्ट को, एलईडीज किस तरीके से चलते हैं,